अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हसीब रज़ा है। मैं कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ और करंटली मैं चौधरी परवेज़ इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से वाबस्ता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ यहाँ पर आप सबके सामने वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे की मुनासबत से। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे हर साल मई के महीने में मनाया जाता है और इसका मकसद ये है कि आम आवाम और डॉक्टर साहिबान को एक रिमाइंडर दिया जाए कि दुनिया के अंदर ब्लड प्रेशर कितनी तेज़ी से फैल रहा है, बढ़ रहा है और जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए और उसको ट्रीट करने के लिए हम मज़ीद क्या इक़दामात उठा सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मेरे पास एक ग्रुप ऑफ पैनलिस्ट मौजूद है और मैं चाहता हूँ कि मैं उन सब का बारी बारी इंट्रोडक्शन करवाऊँ। सबसे पहले हमारे पास जो पैनलिस्ट मौजूद हैं डॉक्टर कामरान बाबर साहब। डॉक्टर कामरान बाबर मेडिकल डायरेक्टर हैं बुच इंटरनेशनल हॉस्पिटल के और अमेरिकन डिप्लोमेट हैं और इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर गुलाम अब्बास साहब। डॉक्टर गुलाम अब्बास साहब प्रोफेसर और करंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट है नेफ्रोलॉजी के निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान के अंदर। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हमारे जो तीसरे पैनलिस्ट हैं वो हैं डॉक्टर महबूब कादिर साहब। डॉक्टर महबूब कादिर इज़ करंटली वर्किंग एज कंसल्टेंट एंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट एट निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान। थैंक यू आपका, आप तशरीफ़ लाए यहाँ पे। और हमारे जो फोर्थ पैनलिस्ट हैं वो हैं डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब। डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब इज़ प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एंड ही इज़ करेंटली वर्किंग एट सिटी हॉस्पिटल मुल्तान। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये सेशन आज का स्पेशली हमारा डॉक्टर्स के लिए है, तो आई होप कि जो हमारे जूनियर कॉलीग्स और इवन हमारे जो सीनियर कॉलीग्स हैं उनको भी कुछ ना कुछ देख के और सुनकर हमें फ़ायदा होगा। मेरा पहला सवाल है प्रोफेसर डॉक्टर कामरान बाबर साहब से और सवाल ये है कि हाउ कैन वी स्लो डाउन द प्रोग्रेशन ऑफ हाइपरटेंशन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस? In reality, it's a very good opportunity right now कि we have the galaxy of speakers. Professor Arshad साहब जो हमारे प्रोफेसर हैं medicine, endocrinology, nephrology, heart, ये सब चीज़ें these are the victims of hypertension. Hypertension unfortunately इसको silent killer कहते हैं इसलिए कि जब तक इसको आप चेक ना करें you don't know about it. True. And since our listeners are mostly doctors, so we know कि ये चीज़ उनके already इल्म में है. So I think the charity begins from home. We need to start our own family members to start screening for hypertension. And this does not has to be कि कोई 40-50 साल से उम्र हो तो उस पर किया जाए. Exactly. हमारे metabolic syndrome के patients में ये काम 20-25 साल की उम्र से शुरू हो जाता है और unfortunately because of stagnant way of our lives जो कि devices पिछले कोरोना फेज में 2 साल में सबके पास आ गई हैं, तो इवन बच्चों में इन टीनेजर्स ब्लड प्रेशर जो है उसकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। सिम्टम्स का हम इंतज़ार करते हैं और सिम्टम्स एक्चुअली इसके होते नहीं हैं इन 95% ऑफ केसेस। जब कभी किसी का ब्लड प्रेशर 160/100 से तजावुज़ करता है तो उस वक्त उनको गर्दन में खिंचाव, सर का दर्द, कंधों में खिंचाव, ये चीज़ें महसूस होती हैं। इन ओल्डर पेशेंट्स जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ बहुत होती हैं, डायबिटिक, हाइपरटेंशन, उनमें अक्सर ये एग्जिबिट करता है विद एंजाइना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एडिमा इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज़। और फिर जब आप इनके एक प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं तो आपको इनका पता चलता है। सो आई थिंक द प्रोग्रेशन को स्लो करने के लिए स्पेशली हार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब भी आप हाइपरटेंशन की बात करते हैं तो 3 मेजर रिस्क फैक्टर्स जो हमारे सामने आते हैं उसके अंदर स्ट्रोक, हार्ट अटैक एंड थर्डली इज़ हार्ट फेलियर। और देखा यह गया है कि अगर किसी बंदे में ब्लड प्रेशर को अच्छा कंट्रोल किया जाए तो यू रिड्यूस देयर रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाय अराउंड 30-35%. You reduce the risk of stroke to 50-60%, and same is the number that you can get as a benefit in heart failure. तो एक बात तो ये है कि अगर किसी को कोई सिम्टम्स नहीं है तो आप अंडरलाइंग हाइपरटेंशन को वक्त से पहले डायग्नोज करें और उसे ट्रीट करें। ज़रूरी नहीं कि ट्रीटमेंट का मतलब सीधा दवाइयाँ हों। तो अगर किसी को अपना रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई हो गया, अब वो कैसे आइडेंटिफाई हुआ है? आया उसने एसिम्प्टोमेटिकली ब्लड प्रेशर चेक किया और हाई निकला, किसी और वजह से डॉक्टर के पास गया और हाई निकला, तो उसको भूलना नहीं है, उसको पीरियडिकली चेक करें। जो ही वो एक स्पेसिफिक लिमिट से ऊपर जाता है उसे कंट्रोल करें और उसके कंट्रोल में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन विच इज़ ईजियर सेड देन डन इज़ द मेन की। कि आप अनफॉर्चुनेटली उनको कहते हैं कि जी एक्सरसाइज करें, दौड़ें, भागें, वो नहीं करेंगे, टाइम ही नहीं मिलता। यू नीड टू डेवलप अ सिस्टम इन विच आपके घरों के पास ऐसी जगह हो जहाँ वो कोई गेम स्पोर्ट्स कर सकें, बच्चों को साथ एंगेज करें,
बच्चों के साथ लगाएंगे तो उनका भी दिल लगेगा और ख़ुद भी। आप दोस्तों के साथ करना चाहते हैं बैडमिंटन, कोई गेम, स्पोर्ट्स, दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जिससे के ज़रिए आप लाइफस्टाइल में अपनी एक्टिविटी लेवल बढ़ाते हैं। खाने में ऑयल, घी, चिकनाई, नमक, इन चीज़ों को कम करना। फल फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना जो कि हमारी खुराक में कम होते चले जा रहे हैं। खाली गाजरें, मूलियाँ कोई नहीं खाता, हालांकि हमारे सब बुजुर्ग हमें बचपन में खिलाते रहे हैं। दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स बाय विच यू कैन प्रिवेंट फर्दर प्रोग्रेशन ऑफ हाइपरटेंशन। वंस हाइपरटेंशन डेवलप हो जाती है फिर आपको इन चीज़ों के बावजूद 10 to 15 मिलीमीटर प्रेशर का फ़र्क मिलता है, लेकिन अगर इससे भी वो ठीक ना हो रहा हो तो फिर आपको दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। तो आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू स्क्रीन फॉर दीज थिंग्स, and the moment you know, you start controlling them in time. That's how you will prevent further progression of heart disease, stroke and heart failure. Thank you so much, very useful advice. मैं नेक्स्ट हमारे पैनलिस्ट की तरफ बढ़ूँगा और मेरा क्वेश्चन प्रोफेसर गुलाम साहब से ये है कि जब भी हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो साथ किडनी कहीं ना कहीं से घूम के ज़रूर आ जाता है। हाइपरटेंशन लीडिंग टू किडनी डिजीज़ लीडिंग टू हाइपरटेंशन, ये वाइस वर्सा चलता रहता है। जो मेरा पर्टिकुलर क्वेश्चन है हमारी डॉक्टर्स कम्युनिटी के लिए, आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं हम सब के लिए, कि जो एंड स्टेज रीनल डिजीज़ है और हाइपरटेंशन का लिंकेज आपस में है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? हसीब सर, पहले मैं इस सवाल को समझने के लिए ना, ये रब्त को समझने के लिए पहले तो ये बताना ज़रूरी है कि एंड स्टेज रीनल डिजीज़ जो है ये कौन सी स्टेज होती है, क्योंकि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की 5 स्टेजेस होती हैं, तो ये वो 5th स्टेज है। यानी ये वो स्टेज है जिस पे पेशेंट को सर्वाइव करने के लिए या तो डायलिसिस की ज़रूरत होती है या वो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। और इसी स्टेज का ये पूरी क्रॉनिक वर्ल्ड वाइड अब इंसिडेंस भी इसका बढ़ रहा है कि, और इस पे सबसे ज़्यादा कॉस्ट आती है ट्रीटमेंट की, हत्ता कि यहाँ तक बताया गया है कि ये कैंसर के इलाज से भी इस पे ज़्यादा कॉस्ट आती है। तो एंड स्टेज रीनल डिजीज़ के साथ अब हम ये समझेंगे कि इसका रब्त ब्लड प्रेशर के साथ क्या है। तो इसका 3 तरह का ताल्लुक़ है ब्लड प्रेशर से। एक तो यह है कि जो एंड स्टेज रीनल डिजीज़ के बजाते ख़ुद पेशेंट होते हैं ना, वो किसी डिज़ीज़ की वजह से हों, चाहे वो शुगर की वजह से हैं, चाहे वो किसी और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है या पैदाइशी बीमारियाँ हैं, किसी वजह से भी हैं, वो मोर दैन 90% और पेशेंट जो होते हैं वो हाइपरटेंसिव होते हैं, यानी कि उनका ब्लड प्रेशर इस किडनी डिजीज़ की वजह से होता है। और इसलिए अगर हम उस ब्लड प्रेशर को नहीं मैनेज करेंगे, किडनी तो उन मरीज़ के जा चुके हैं, लेकिन जो ब्लड प्रेशर की दूसरी कॉम्प्लिकेशन है जैसे हार्ट की हैं, कमरान साहब ने बताई हैं, या ब्रेन की हैं जैसे फालिज के अटैक हैं, या और बीमारियां ब्लड प्रेशर की वजह से होती हैं, तो वो बढ़ जाएंगी। ठीक है, किडनी तो उनके ऑलरेडी गन हैं, वो डायलिसिस पे हो रहे हैं, तो ये एक ताल्लुक़ है इनका। अच्छा, दूसरा रब्त मैं इनका ये बता दूं कि इसको हम कहते हैं कि आप 2 तरह से मिसाल दे दें, एग और हैन की मिसाल दे दें। मरीज़ अक्सर हमसे पूछते हैं कि ये मुझे ब्लड प्रेशर गुर्दों की वजह से है या मेरे गुर्दे जो है ना ब्लड प्रेशर की वजह से ख़राब होते हुए हैं, तो पहले क्या चीज़ है। तो इस सवाल का भी हमें मरीज़ समझाना पड़ता है उनको कि ब्लड प्रेशर जो है अगर पहले है और उसका प्रॉपर इलाज नहीं किया गया तो कुछ अरसे के बाद उसके गुर्दे फेल हो जाएंगे। और इस टाइम वर्ल्ड वाइड जो है ना, ये 2nd मोस्ट कॉमन काज है शुगर के बाद गुर्दे फेल होने की। तो इसलिए इसका तो गुर्दे फेल होने से बचाना है या किसी मुल्क की अपनी इकॉनमी को बेटर करना है, बचाना है उस पर कि ना डायलिसिस और ट्रांसप्लांट पे ख़र्च हो, तो ब्लड प्रेशर का बर वक्त इलाज जो है वो बहुत ज़रूरी है ताकि आगे गुर्दे फेल ना हो जाए। अच्छा, अब ये रब्त समझ आ गया। अब मैं तीसरा रब्त की बात करता हूँ। वो ये है कि अब किडनी डिजीज़ की, जैसे मैंने बताया ना, एंड स्टेज तो 5th स्टेज है, तो इस स्टेज से पहले पहुँचने के लिए पहले वो स्टेज पेशेंट 1 में होता है, फिर 2 में होता है, फिर 3 में होता है, फिर 4 में होता है, तो फिर वो 5th में आता है। तो इस ब्लड प्रेशर अगर उसको स्टेज 2 में हो गया तो अब वो स्टेज 5 में जाने के लिए वो देर नहीं लगाएगा। ठीक है, उसकी प्रोग्रेशन बहुत तेज़ हो जाएगी। तो ये वो स्टेज है। तो इसमें भी वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि पेशेंट जो है वो डायलिसिस पे ना जाए। तो इस फिर हर स्टेज का फिर आपने इलाज करना होता है। जैसे पहली स्टेज थी जिसमें वो मैंने मिसाल दी कि ये डुअल एज स्वार्ड भी है, और एग और हैन की मिसाल दी, तो उसमें ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करेंगे तो रीनल फेलियर नहीं होगा। दूसरी में ये होगी कि अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेंगे तो स्टेज 5 में नहीं जाएंगे, उससे डिले हो जाएगा, बच जाएगा।
और फिर अगर स्टेज 5 में आप उसको कंट्रोल करेंगे तो आपको दूसरी जो कॉम्प्लिकेशन हार्ट की हैं या ब्रेन की हैं वो नहीं होगी। ठीक है, तो ये इनका बड़ा ताल्लुक है इस ब्लड प्रेशर का। थैंक यू सो मच, आपने बड़ा ब्यूटीफुली सारे स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डॉक्टर महबूब कादिर साहब के लिए है, क्योंकि वो एंडोक्राइनोलॉजी से रिलेट करते हैं। तो जितने भी ब्लड प्रेशर के मरीज़ हम देखते हैं, जब उनके रिस्क फैक्टर्स हम खास स्पेसिफिकली कार्डियक डिजीज़ के लिए सर्च ऑन करना शुरू करें तो पता लगता है कि एवरी अदर पेशेंट इज़ हैविंग डायबिटीज़ मेलाइटस, एवरी अदर पेशेंट इज़ हैविंग डायबिटीज़ मेलाइटस। तो जब आप ऐसे पेशेंट्स को डील करने के लिए कोशिश करते हैं कि हाइपरटेंशन को भी मैनेज करें और साथ डायबिटीज़ को भी मैनेज करें, तो नंबर 1, डायबिटिक पेशेंट्स में हाइपरटेंशन कितना कॉमन है? नंबर 2, कुछ स्पेसिफिक चीज़ आप ट्रीटमेंट में आप लाते हैं अपने रेजीम के अंदर चेंज, कि अगर डायबिटिक ना होता तो मैं ये देखता, अब ये डायबिटिक है तो मुझे इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। तो सिंगल विदाउट डायबिटीज़ एंड विद डायबिटीज़ हाइपरटेंशन को आप किस तरीके से देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। इस हवाले से मैं ये बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड वाइड काफ़ी सारी स्टडीज़ अवेलेबल हैं जिसमें ब्लड प्रेशर और शुगर का आपस में बड़ा एक रिसर्च किया गया है, जिसमें देखा गया है कि अगर ब्लड प्रेशर शुगर के साथ पेशेंट को एकदम स्टार्ट से है तो उसका रिस्क बहुत बढ़ जाता है पेशेंट की बर्डन के ऊपर। उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑलमोस्ट 10 से 11 साल कम हो जाती है। इसी तरह शुगर वाले मरीज़ को एक साथ स्टार्ट से ब्लड प्रेशर है तो मर्दों में 2 गुना ज़्यादा कार्डियोवास्कुलर रिस्क बढ़ जाता है। इसी तरह मेनोपॉज़ल ख़वातीन में 4 गुना बढ़ जाता है जी। ये अगर दोनों चीज़ें एक साथ हैं तो हम अक्सर शुगर के मरीज, शुगर की प्रेवलेंस बहुत बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में अमूमन इतनी ज़्यादा स्टडी तो प्रेवलेंस पे नहीं होती। 1 in 4 की रेशो पाकिस्तान में, 1 in 10 IVF की तरफ से। तो इसमें भी शो ये हो रहा है कि एवरी 4th डायबिटिक और 1 बच्चा हुआ, 2 अभी प्री डायबिटीज़ कंडीशन जी। तो हम जो अक्सर पेशेंट्स को देखते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है कि डायबिटीज़ की वजह से अगर कंट्रोल हम ना करें तो अल्टीमेटली फ्यूचर वाले टाइम। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, हमारे पास पेशेंट जब प्रेजेंट करते हैं टाइप 2 वाले, अक्सर वो कॉम्प्लिकेशन के साथ ही प्रेजेंट करते हैं जी। सिम्टम अलामत उन्हें आ नहीं रही होती तो हमारे पास जब आते हैं तो हम अगर चेक करते हैं, किसी के गुर्दे खराब हो रहे होते हैं, किसी का ऑलरेडी कोई रिपोर्ट्स के साथ आ रहे होते हैं, या हम चेक करते हैं ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो उस स्टेज में हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट्स को दवाइयों का चुनाव उनके खुराक के लिहाज से जो तजवीज़ है वो ऐसी दें जिसकी वजह से शुगर की जो गुर्दों के ऊपर कॉम्प्लिकेशन है उनको बचाया जाए, साथ साथ ब्लड प्रेशर को भी अच्छे अंदाज से कंट्रोल किया जाए। अदरवाइज अगर ये दोनों एक साथ चलती रहें, कंट्रोल ना किया जाए तो जो दिल का अटैक है, आंखों के पतले के ऊपर अलामात हैं, गुर्दों के लिहाज से, या पाँव के ऊपर जख्म है, या फिर जो खून की नालियों का क्लाट बनता है, फुट कट जाते हैं, तो इन सब चीज़ों का रिस्क काफ़ी मिकदार में हाई बढ़ जाता है। तो समझने की बात ये है कि स्टार्ट से दोनों एक साथ हों तो डिजीज बर्डन बहुत ज़्यादा है। अगर डायबिटीज़ हमारे पास आते तो हम उसको एनुअली कहते हैं कि प्रोटीन यूरिया जो पेशाब में प्रोटीन का टेस्ट ज़रूर करवाएं ताकि गुर्दे खराबी की तरफ ना, जिसकी वजह से उनको ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो आंखों का मुआयना, फुट का मुआयना, इन हवाले से उनको हम गाइड करते हैं। तो शुगर के साथ साथ हमारा एम्फेसिस ब्लड प्रेशर पे सेम उतना ही होता है जितना शुगर के लिहाज से गाइड कर रहे हैं। तो फिर उसमें दवाइयों का चुनाव भी ऐसा करते हैं कि शुगर के साथ अगर ब्लड प्रेशर है तो हम ऐसी दवाई दें जो उसकी गुर्दे की फेलियर जिससे बाद में जाकर ब्लड प्रेशर होता है जी। तो वो मिनिमम हो, लंबे अरसे तक शुगर के साथ वो कॉम्प्लिकेशन से बचा है। तो इस हवाले से जितना शुगर का अच्छा कंट्रोल होगा ठीक, वो कॉम्प्लिकेशन से बचेगा तो ब्लड प्रेशर की कम मिल जाएगा। ठीक, थैंक यू सो मच जी। और इसके साथ मैं बढ़ रहा हूँ हमारे आखिरी पैनलिस्ट की तरफ। तो कहते हैं कि ब्लड प्रेशर ख़ुद कुछ नहीं कहता, लेकिन ब्लड प्रेशर होने की वजह से जो पेचीदगियाँ डेवलप होती हैं विद द पैसेज ऑफ लाइफ वो जानलेवा साबित होती हैं। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो पेचीदगियाँ कौन कौन सी हैं जो कि जानलेवा साबित हो सकती हैं। सर प्लीज़। थैंक यू डॉक्टर हसीब। मेरा काम मेरे वर्दी पैनलिस्ट ने काफ़ी आसान कर दिया है। दे हैव टॉक्ड अबाउट एंड ऑलमोस्ट डिस्कस द मेजर organ in the body which can be affected by the disease जी। और मेरा ख्याल में मुझे थोड़ी सी अब लिबर्टी भी मिल जाएगी अगर मैं थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक या आगे पीछे भी जी प्लीज जरूर like to know about people won't object it. In one way we are lucky that we have lived this and past century.
we have seen so many evolution and so many changes that from a straw we have built multiple buildings, many story buildings, a lot of progress. लास्ट सेंचुरी के पहले 50 साल इंसान ने सफर किया बीमारियों में, इन्फेक्टिव डिसऑर्डर्स में या लड़ाई में, ठीक है। उस वक्त उनकी उम्र वो या बीमारी से मर जाते थे या लड़ के मर जाते थे। They did not live long enough to have many disorders. लेकिन जब जंगें खत्म हुई और लोगों ने उसे सबक सीखा कि अब नहीं लड़ना, और फिर जंग जो इकोनॉमी को रिवाइव करती है उसमें लोगों ने बाकी चीजों में भी तरक्की की, तो इन्फेक्टिव डिसऑर्डर, बैक्टीरिया पे भी काबू पा लिया गया। चीनी जो लोगों को पहले राशन पे मिलती थी और कम मिलती थी, वो वाफर मिकदार में मिलने लगी। कोला ड्रिंक्स की छोटी बोतलों से बड़ी बोतलों पे आ गए, शुगर एनरिच ड्रिंक्स आ गए, लोगों के लाइफस्टाइल में कंफर्ट आ गई, ठीक है। और तो उसने फिर एक नई बीमारी को जन्म दिया जो कि हम कहते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स। तो डायबिटीज और हाइपरटेंशन ये अब आज की सदी है, ये आज के डिसऑर्डर्स हैं, और दिस इज ए स्टडी सेंचुरी ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स। देखिए, जब हम एक छोटा सा पौधा होता है, हम उसे देखते हैं, वो नरम सा तना, नरम से शगुफे, खूबसूरत से पत्ते, हवा में लहर लहा रहा है, कोई उस पर बदनुमाई नहीं, हर तरफ खूबसूरती। इसी तरह जब हम पैदा होते हैं या हमारे बच्चे पैदा होते हैं, हमारे हाथ में मिलती हैं, तो कितने नन्हे मुन्ने और फूल से लगते हैं। वजह यह है कि दे हैव एवरीथिंग फ्रेश। ब्लड प्रेशर इज बेसिकली ए फिनोमिना जो कि जिसपे हमारा जो लाइफ लाइन है बॉडी की, जिसे मैं सर्कुलेटरी सिस्टम कहूँगा, वो काम करता है। जब हम पैदा होते हैं नई उम्र में, ये सिस्टम लो प्रेशर पे वेरी एफिशिएंटली काम करता है। सो एवरीथिंग वर्क्स ए लॉट एंड टू द मैक्सिमम। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ये सिस्टम बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द बॉडी, बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स, बिकॉज ऑफ द वे वी लिव एंड इवॉल्व, and what we eat and what we don't, and what we do or what we don't, उसकी वजह से जल्द या बदेर उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में, हमारी लाइफ लाइन में एक ऐसी तब्दीलियां आने लगती हैं कि सिस्टम को हाई प्रेशर पे वो काम करना पड़ता है, और एफिशिएंसी उसकी उसी हिसाब से नहीं बढ़ती, बल्कि किसी स्टेज के बाद कम होती है। सो फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई एफिशिएंसी, वी गो ऑन टू हाई प्रेशर टू लो एफिशिएंसी as we advance in the age. अब जो हमारी टेरिटरी है, आर्टियल टेरिटरी, ये जिस्म के हर लू में है, right away from the heart to the most distant part of the body. We carry energy, we carry blood, we carry oxygen, all nutrients because of that. और जब ये चीजें वहां नहीं पहुंचती तो बीमारियां होती हैं, और इस वो क्यों नहीं पहुंचती? Because our arterial system gets involved. Malignant hypertension में we have a chance to look at the arterioles in the eyes. तो हमें पता चलता है कि ये तो बहुत तोड़-फोड़ हुई है, ये आर्टरीज की वॉल्स को क्या हुआ, इसके ल्यूमेन को क्या हुआ, इसके पेरिफेरी में क्या है, आउटसाइड द आर्टरियोल्स क्या हो रहा है, तबाही हुई है। तो similar things, although the other organs we are unable to see them, but they have a similar havoc. So from top to bottom, अगर आप उन complications को enumerate करने लगे, तो जैसे कि आपने बताया कि it can lead to stroke, it can cause dementia, stroke both ischemic as well as hemorrhagic stroke, और फिर aneurysm formation और उससे related complications हो सकती हैं। Eyes में retinopathies, we all know, इसी तरह heart में ischemic heart disease, heart failure, performance, decreasing performance, kidneys we have talked about, erectile dysfunction, males का एक बड़ी problem है, although people do not speak it out, but after 40-45 I think a few males exist. So it affects multiple organs
And even those organs which do not speak out, they suffer from it. We do not remain that efficient, our performance declines, our muscles get sore earlier. Our players, they have to retire at a particular age because their performance starts declining. If we control the blood pressure, if we learn to live, how should we live? And if we make our life simple, do not complicate it, और उसको और चीज़ों से खराब ना करें, तो I think as far as disease is concerned, we need to concentrate on hypertension, as we're talking on the hypertension, diabetes, metabolic syndromes, eating disorders, eating habits. They all need to be addressed. And as I was talking before, we need to include the education related to life in our educational system. We spend a lot of time wasting on geography and wasting on tehsil level, itni school mein itni tehsilein hain, itna ye hai, which are not. We need to taught our boys, children, kiddies, how to live, how to move, how to grow. And I think it is a whole topic. We need to address that. Thank you so much. Sir, listening to you is always a treat for us. Thank you for giving us this treat again. इसके साथ ही आज का सेशन हम ख़त्म करने चाहेंगे और मैं एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब रिस्पेक्टिव डॉक्टर कामरान बाबर साहब का, जनाब प्रोफेसर गुलाम अब्बास साहब का, मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, कंसल्टेंट हैं माशाल्लाह डॉक्टर महबूब कादिर साहब का, और मेरे उस्ताद हैं प्रोफेसर मोहम्मद अरशद साहब का। अल्लाह ताला ने हमें तौफीक अता फरमाई तो इंशाल्लाह फिर कभी आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। टिल देन खुदा हाफिज़।